हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मनाली शाह, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट एट क्लियर स्किन एंड हेयर डी क्लिनिक्स पुणे से। आज हम जो अपने पेशेंट्स को कॉमनली कुछ क्वेरीज रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं स्किन एंड हेयर रिलेटेड, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सेक्शन। तो पहला सवाल ये है, जैसी एज बढ़ती है उस तरह से हेयर फॉल पे बढ़ता है क्या? एक्चुअली हेयर फॉल के काफ़ी सारे रीजंस हैं। एजिंग इज़ वन ऑफ द रीज़न डेफिनेटली। पर हेयर फॉल होना और बालों का झड़ना, ये थोड़े से दो डिफरेंट रीजंस हैं। बालों का झड़ना काफ़ी सारे रीजंस की वजह से ऑन एंड ऑफ कौन सी भी एज में हो सकता है। जैसे बालों का झड़ना, उसको एक हम किलोजन इन्फ्लेम बोलते हैं, जिसमें विटामिन डेफिशिएंसीज या कुछ वायरल इन्फेक्शंस, बॉडी इलनेस, इमोशनल इलनेस, उसकी वजह से हेयर फॉल ड्रास्टिकली बढ़ता है। इवन इसके अलावा सीजनल वेरिएशंस की वजह से भी हेयर फॉल बढ़ता है। तो हेयर फॉल कौन से भी एज में दिख सकता है, बट थिनिंग ऑफ हेयर या हेयर का पतला होना, बालों का वॉल्यूम कम होना, ये थोड़ा सा हार्मोनल चेंजेस की वजह से फीमेल्स में आफ्टर मोनोपॉज भी दिखता है। इवन इन मेल्स ऑल्सो आफ्टर सर्टन एज थोड़ा एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या बाल्डनेस के चांसेस दिखते हैं। तो इस तरह से यह हेयर फॉल थोड़ा एज के अनुसार वेरिएबल हो सकता है हर एक पेशेंट में। अगला क्वेश्चन ये है, क्या हार्ड वाटर से बाल झड़ सकते हैं? हाँ, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि हमारे यहाँ हार्ड वाटर है तो उसकी वजह से बाल झड़ रहे हैं। डेफिनेटली थोड़ा पीएच बैलेंस थोड़ा सा चेंज होता है पानी का, तो इस वजह से रफ होते हैं और इसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं। बट बालों का झड़ना और बाल्डनेस, ये थोड़ी सी दो अलग बातें हैं। जब पेशेंट को बाल्डनेस रहता है या पैटर्न थिनिंग रहता है, पर्टिकुलर एरियाज में बाल बहुत थिन रहते हैं और बाकी के एरिया में अच्छे खासे बाल रहते हैं, तो ये डेफिनेटली हार्ड वाटर की वजह से नहीं रहता। बिकॉज हार्ड वाटर पूरे स्काल्प को इक्विवेलेंटली ऐड करेगा और पर्टिकुलर एरियाज में नॉर्मल इफेक्ट नहीं दिख सकता। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल वाटर आप प्रेफर करें हेयर वॉश के लिए, बट बाल्डनेस के लिए या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के लिए हार्ड वाटर इज़ नॉट द रीज़न। अब तीसरा सवाल है कि बालों के झड़ने का रीज़न जेनेटिक हो सकता है क्या? यस, जेनेटिक्स की वजह से बालों का बाल्डनेस या गंजापन आने का चांसेस ज़्यादा रहता है नेक्स्ट जनरेशन में। कि जैसे फैमिली मेम्बर्स में, जैसे फर्स्ट जनरेशन फैमिली मेम्बर्स हो, रिलेशन हो, फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर, जिनमें बाल्डनेस है या हेयर वॉल्यूम थिन है, तो नेक्स्ट जनरेशन में या उनके डायरेक्ट रिलेशन में हेयर थिनिंग के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इट इज़ जेनेटिक ऑल्सो डेफिनेटली। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष और महिलाओं में बाल झड़ने के कारण अलग अलग हो सकते हैं क्या? यस, हो सकते हैं। पुरुषों में ज़्यादातर एंड्रोजन हाइपरसेंसिटिविटी या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न बाल्डनेस हम कॉमनली देखते हैं, जो बालों का टक्कल या गंजापन होने का रीज़न रहता है। और फीमेल्स में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पीसीओडी जो बोला जाता है, तो उसकी वजह से जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं फीमेल्स में, उसकी वजह से हेयर फॉल होना, हेयर का थिनिंग होना, बाल पतले होना या वॉल्यूम लॉस होना, ये हो सकता है। तो ये मेनली दो डिफरेंट रीजंस है दोनों में, मेल्स और फीमेल्स में हेयर फॉल के और बाल्डनेस के।